अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकातहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम अलैहि। मोहतरम सामीन व नाज़रीन इकराम, आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है रमज़ानुल मुबारक में उम्रा अदा करने की फजीलत। रमज़ानुल मुबारक में उम्रा अदा करना सवाब हज के बराबर मिलता है। हदीस मुबारका में हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इंसारी खतून से फरमाया, क्या वजह है तूने हमारे साथ हज नहीं किया? इस औरत ने कहा, हमारे पास एक पानी भरने वाला ऊँट था। इस पर उसका लड़का और उसका शोहर और बेटा सवार होकर हज के लिए रवाना हो गए और अपने पीछे एक बेकश ऊँट ख़ानदान की ज़रूरत के लिए छोड़ गए। इसके अलावा हमारे पास कोई सवारी नहीं थी। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान आए तो उम्रा कर लेना, क्योंकि रमज़ान में उम्रा करना हज के बराबर सवाब मिलता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमज़ान मुबारक शुरू होता है कि जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शैतान जकड़ दिए जाते हैं। अहले ईमान चूँकि रमज़ान के रोज़े रखते हैं और इबादत व रियाज़त करते हैं, इस मुबारक महीने में नेकियों की कसरत करते हैं और बुराइयों से बचे रहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये रोज़ादार के लिए बड़ी इज़्ज़त अफजाई है कि रमज़ान मुबारक में उम्रा अदा करना हज के बराबर उसे सवाब दे दिया जाता है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत को रमज़ानुल मुबारक में 5 तोहफे मिले हैं जो इससे पहले किसी उम्मत को नहीं दिए गए। पहला तोहफा ये है कि जब रमज़ानुल मुबारक की पहली रात होती है तो अल्लाह ताला इनकी तरफ नज़र इल्तिफ़ात फरमाता है और जिस पर अल्लाह की नज़र पड़ जाए इसे कभी अज़ाब नहीं देगा। और दूसरा तोहफा ये है कि शाम के वक्त उसके मुंह की बू अल्लाह ताला को कस्तूरी की खुशबू से भी ज़्यादा अच्छी लगती है। और तीसरा ये कि फरिश्ते हर दिन और रात इनके लिए बख्शिश की दुआ करते रहते हैं। और चौथा ये कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी जन्नत को हुक्म देते हैं कि मेरे बंदों के लिए तैयारी कर ले और मज़य्यन हो जा, करीब है कि वह दुनिया की थकावट से मेरे घर मेरे दारे रहमत में पहुंचकर आराम हासिल करे। और पांचवा तोहफा ये है कि जब रमज़ान मुबारक की आखिरी रात होती है तो इन सब को बख्श दिया जाता है। रमज़ान मुबारक उम्मत मुसलमान के लिए यही पैगाम लाता है कि हम जहाँ कहीं भी हों एक दूसरे के लिए रहमत और शफ़क़त का पैकर बन जाएं, दूसरों की ज़रूरत का भी इसी तरह एहसास करें जिस तरह अपनी ज़रूरतों को महसूस करते हैं। अफसोस के कई साहिब सरवत ऐसे हैं जो रोज़ ठंडे दफातर एयर कंडीशनर घरों और गाड़ियों में गुजार कर शाम को अनवाओ इक़साम के खानों रंगारंग फलों मशरूबात से दस्तरखान पर बैठते हैं और बाहर गलियों और सड़कों में बैठे हुए गरीब व मुफलिस रोज़ादार मुसलमान भाइयों की ज़रूरत का एहसास भी नहीं करते। ऐन मुमकिन है कि हमारे पड़ोस में कोई खाली पेट पानी के गूंद से रोज़ा रख रहा हो और शाम को इफ्तारी के वक्त खाने के लिए किसी के हाथों की तरफ देख रहा हो। लिहाजा रमज़ान मुबारक हमें अपने नदार मुफलिस फाका कश तंग दस्त मुसलमान भाई जिनके पास इतनी ताकत नहीं कि वो लिबास व तआम खरीद कर अपना और अपने बच्चों का तन ढांप सकें और इनका पेट पाल सकें, रमज़ान मुबारक इन तमाम ज़रूरतमंदों की ज़रूरत का ख्याल रखने की तालीम देता है। इसके साथ साथ माह रमज़ान मुबारक हमें रियाकारी, गीबत, ऐब जोई, मकरो फरेब,
بغض و حسد اور جھوٹ جیسے بے شمار معاشرتی اور روحانی امراض سے بچنے کی تربیت بھی کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ عمل رمضان المبارک میں کثرت سے صدقہ خیرات کرنا بہت ہی پسندیدہ عمل تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صدقات و خیرات کثرت کے ساتھ کرتے، اور سخاوت کا یہ عالم تھا کہ کبھی کوئی سوالی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے خالی نہ جاتا۔ رمضان مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت اور صدقات و خیرات میں کثرت سال کے باقی 11 مہینوں کی نسبت اور بڑھ جاتی، اور اس ماہ صدقہ خیرات میں اتنی کثرت ہو جاتی کہ ہوا کے تیز جھونکے بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکتے۔ اس لیے ہمیں بھی آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو رکھتے ہوئے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ عمل کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، تاکہ ہم آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے قابل ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔